हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द मैनेजर along with his assistants have arrived at the venue to inspect the arrangements। इसके लिए मैं आपको पहले एक रूल बताती हूँ। जब भी हमारे सेंटेंस में along with, together with, as well as, in addition to, जैसे फ्रेजेस अगर यूज होंगे तो हमारी जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यूज की जाएगी। अब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है मैनेजर, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी और सिंगुलर वर्ब होती है हैज। ओके, सो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? सी में। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 2। Select the most appropriate option to fill in the blank. The continuous noise from the nearby construction site prevented me dash focusing on my work. इस सेंटेंस में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। हमारे सेंटेंस में जब भी प्रिवेंट वर्ड यूज होगा तो प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम यूज होता है, नथिंग एल्स, ओनली फ्रॉम। जब भी आपके सेंटेंस में प्रिवेंट दिखेगा आपको आगे फ्रॉम लगाना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा वर्ड है अबंडेंट। हमें इन चारों में से अबंडेंट का सिनोनिम बताना है। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर मात्रा में जो भी चीज होती है उसको हम कहते हैं अबंडेंट। सो मैं आपको यहाँ पर सारे वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी। स्कैंट का मतलब होता है वेरी लिटिल। मीगर का मतलब होता है स्मॉल इन अमाउंट। रेयर का मतलब होता है अनकॉमन जो चीजें होती है। और प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है प्रचुर। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। मैं इससे मिलते जुलते आपको और वर्ड्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक वर्ड होता है कोपियस। कॉपियस इसका मतलब होता है प्रचुर। एम्पल इसका मतलब भी होता है भरपूर या प्रचुर। एक है प्रोफ्यूज। इन तीनों का सेम ही मीनिंग होता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली और एग्रेसिव। फ्रेंडली का मतलब आप सब जानते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है विरोधी। एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल या अनफेवरेबल। बिटर का मतलब भी आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर हॉस्टाइल का मतलब अनफ्रेंडली है, तो फ्रेंडली इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म वॉइस। The administrative officer distributed the hall tickets to the candidates. Okay? हमारे ये है एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हुई है प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। बताइए इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर आर यूज हो रहा है, ये नहीं हो सकता।
हैड बीन यूज नहीं हो सकता, ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पर तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये रूल याद रखना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, select the option that expresses the given sentence in indirect speech. The director said to the clerk, please submit the files by this evening. जब हमारे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन में द डायरेक्टर टोल्ड, द डायरेक्टर ऑर्डर्ड, द डायरेक्टर रिक्वेस्टेड, द डायरेक्टर आस्क्ड। तो प्लीज हम कब करते हैं? जब हमको रिक्वेस्ट, जब हम किसी से करते हैं तब हम प्लीज का यूज करते हैं। तो यहां पर ऑर्डर्ड तो नहीं हो सकता। अब हमें देखना है कि दिस इवनिंग दिया हुआ है, तो पैसिव इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम हमें दिस का क्या करना होता है? दैट। यहां पर दैट इवनिंग, दैट इवनिंग, दैट इवनिंग। ओके, सो प्लीज हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब टू वेस्ट ऑयल अननेसेसरीली नहीं, टू कॉज एन एक्सीडेंटल फायर नो, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। या दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, इसके अलावा मैं आपको आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो बताती हूँ। हिट द बुक, इसका मतलब होता है टू बिगिन स्टडिंग सीरियसली। एक है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत कम जो चीजें होती हैं उसके लिए हम वंस इन अ ब्लू मून यूज करते हैं। अ पीस ऑफ केक, मतलब जब कोई भी टास्क बहुत इजीली हो तो उसे हम कहते हैं, वेरी इजी टास्क जो भी होगा उसके लिए हम कहते हैं अ पीस ऑफ केक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, select the option which can be used as a one-word substitute. A person who looks at the brighter side of things. Okay. Pessimist मतलब होता है निराशावादी। Optimist होता है आशावादी। Philanthropist मतलब होता है दानवीर जिसको हम कहते हैं। और पैसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी। अब आप सब बताइए कि जो ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स को देखे उसे हम क्या कहते हैं? जो हमेशा आशा से भरा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। हमको ये सभी वर्ड्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। कमिटी, कमिटी को हम किस स्पेलिंग में, ये कमिटी सही नहीं है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये हमें ध्यान में रखना होगा। ओके, और मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देती हूँ जो एग्जाम में आते हैं और हम गलत करते हैं। एक है अकोमोडेशन, ये भी हम एक्चुअली कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखिए मैंने ये भी इनकरेक्ट कर दिया। ये होता है ACCOMMODAION। एक होता है सेपरेट। अधिकतर हम यहाँ पर कुछ लोग ए लगाना भूल जाते हैं, कभी कुछ लोग ई लगा देते हैं, ये भी हमें याद रखना है। ओके, नाउ our next question is question number 10, improve the underlined part if there is no need to improve it
select no improvement. If I was, I would not accept this low salary offer. जब भी हम कंडीशनल इसे कहते हैं इफ की सिचुएशन जब भी बोली जाए तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ओके, सो हमको इफ के साथ अगर हम जैसे कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो हम उस सिचुएशन में हमेशा इफ के साथ वर लगाते हैं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, सो यहां पर होगा आई वर यू। तो चलिए हमारा प्रैक्टिस सेशन यहीं खत्म हुआ। आज के प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं प्राची, मिलते हैं आप अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।